डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, इसीलिए ये अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया, इसीलिए आज मैं इसे हिंदी में डब करूंगी। अगर आप डोरेमोन को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम नोबिता की मॉम और उसके डैड को देखते हैं, जो नोबिता को घर लेट आने पर डांट रहे थे और नोबिता को अपने कमरे में ले आते हैं और वहाँ पर भी उसको फुल डांट पड़ती है। नोबिता रोते हुए अपने कमरे में आ जाता है और डोरेमोन से बोलता है, बस अब बहुत हुआ, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन डोरेमोन अपने एक हाथ वाले गैजेट से नोबिता को पकड़ लेता है, जिससे नोबिता को काफी गुस्सा आता है और उसको अलमारी पर एक बॉक्स दिखता है और उस बॉक्स को वो डोरेमोन को पकड़ा देता है। जब डोरेमोन उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक चूहे की डमी थी, जिसे देखकर डोरेमोन बेहोश हो जाता है और नोबिता अपने आप को गैजेट से छुड़वा कर वहाँ से भागता है। लेकिन डोरेमोन को बेहोश देखकर उसको एक आइडिया आता है और नोबिता डोरेमोन के बहुत से गैजेट्स को एक कपड़े में पैक करके अपने साथ बाहर ले आता है और फिर बैम्बू कॉप्टर से उड़ते आगे बढ़ता है। और जब वो समुद्र के ऊपर से गुजर रहा था तो उसको एक समुद्री जहाज दिखता है। नोबिता उस जहाज पर बैठ जाता है और वहीं पर ही अपनी रात गुजारता है। अब सुबह हो जाती है और नोबिता को एक आइलैंड दिखता है, तो नोबिता उस आइलैंड पर आ जाता है और फिर एक जगह पर आकर डोरेमोन के गैजेट्स को निकाल कर चेक करता है। उसके पास एक एंटीना की शेप का गैजेट था, जिसका बटन नोबिता प्रेस कर देता है और उसके पास में ही फेंक देता है। नोबिता बाकी के गैजेट्स को भी चेक करता है, लेकिन बहुत सारे गैजेट्स बेकार थे। गैजेट्स चेक करने के बाद ही नोबिता को प्यास लग जाती है। तभी नोबिता को पास में ही जमीन खोदने वाला गैजेट मिल जाता है और नोबिता उस गैजेट का इस्तेमाल करके जमीन खोदकर पानी ढूंढ रहा था और बहुत ढूंढने के बाद उसे पानी मिल जाता है। लेकिन जब वो पानी पीता है तो उसको पता लगता है कि ये पानी समुद्र का है और रोते उस जगह से बाहर आ जाता है। फिर नोबिता कहता है कि अब बस बहुत हुआ, मैं डोरेमोन के पास वापस जा रहा हूँ। लेकिन जब वो बैम्बू कॉप्टर पहन रहा था तो उससे गलती से बैम्बू कॉप्टर का बटन प्रेस हो जाता है और बैम्बू कॉप्टर उड़ जाता है और नोबिता उसे पकड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब नोबिता हमेशा के लिए उस आइलैंड पर फंस जाता है और अब नोबिता कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता। जब नोबिता रो रहा था तो वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और नोबिता भागकर एक गुफा में आ जाता है और वहीं पर ही सो जाता है। अब सुबह हो जाती है और नोबिता को भूख लग रही थी। नोबिता बाहर जाता है तो वहाँ पर उसे बहुत सारे कोकोनट्स दिखते हैं और उन कोकोनट से अपनी भूख और प्यास मिटाता है। और जब वो समुद्र के पास बैठा हुआ था तो उसे डोरेमोन की याद आ जाती है और उसको यकीन है कि डोरेमोन उसको बचाने के लिए जरूर आएगा, पर इसमें टाइम लगेगा। इसलिए नोबिता अपने लिए पानी और खाने का इंतजाम करता है। उसके पास कुछ गैजेट्स थे जिससे वो खाना, पानी और गुफा के सिस्टम को तैयार कर देता है। अब उसके पास जिंदा रहने के लिए सब कुछ था। अब उसके पास खाने के लिए खाना, पानी और रहने के लिए गुफा थी। और फिर नोबिता एक कोकोनट पर डोरेमोन का चेहरा बनाता है और उसे अपने पास रखकर डोरेमोन का वेट करता है। और कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन डोरेमोन अभी तक नहीं आया था। लेकिन तभी नोबिता को एक शिप दिखता है। नोबिता अपनी मदद के लिए बहुत चिल्लाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। नोबिता के पास में एक टूटा हुआ ट्री पड़ा हुआ था, जिसका इस्तेमाल करके नोबिता उस शिप के पास पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन एक बड़ी लहर आकर नोबिता को समुद्र में डुबा देती है और नोबिता वापस से उसी आइलैंड पर पहुंच जाता है। लेकिन उसे अभी भी यकीन था कि डोरेमोन आएगा, जिसके बाद नोबिता मछली पकड़ना और आग जलाना भी सीख जाता है। और इसी तरह से एक साल बीत जाता है और डोरेमोन अभी तक नहीं आया था। और उसके बाद तो डायरेक्ट ही 5 साल बीत जाते हैं और डोरेमोन अभी तक नहीं आया था। और आखिर में 10 साल बीतने के बाद भी डोरेमोन नोबिता को बचाने के लिए नहीं आया था और नोबिता अब 30 साल का हो गया था, जिससे अब तो नोबिता को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो रोना शुरू कर देता है। लेकिन उसे अभी भी यकीन था कि डोरेमोन आएगा। और नोबिता बाहर घूम रहा था तो उसे वही एंटीना वाला गैजेट दिखता है, जिसे उसने 10 साल पहले फेंक दिया था। वो उस गैजेट के बटन को प्रेस करता है और उस गैजेट में से कुछ वेव्स बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। नोबिता डोरेमोन और अपनी फैमिली की पुरानी मेमोरीज को याद कर ही रहा था कि उसे तभी डोरेमोन की आवाज आती है। नोबिता भागकर समुद्र के पास आता है और वहाँ पर डोरेमोन भी था। डोरेमोन आवाज लगाता है, नोबिता। नोबिता डोरेमोन को देख के बहुत खुश होता है और डोरेमोन की तरफ भागते हुए बढ़ता है, लेकिन रास्ते में गिर जाता है। अब डोरेमोन और नोबिता बहुत खुश हो जाते हैं और रोना स्टार्ट कर देते हैं।
हैं। डोरेमोन रोते हुए कहता है कि जब एंटीना वाले गैजेट से मुझे सिग्नल आया तो तुम्हारी लोकेशन भी आ गई और मैं तुम्हें ढूंढ पाया। डोरेमोन कहता है आओ नोबिता घर चलते हैं, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन नोबिता कहता है मैं तो 20 साल का हो गया हूँ। डोरेमोन कहता है तुम चिंता मत करो, हम टाइम मशीन से पास्ट में वापस जाएंगे जब तुम घर से भागे थे। फिर ये दोनों घर आते हैं और टाइम मशीन से वापस 10 साल पीछे जाते हैं। लेकिन नोबिता अभी भी 20 साल का था तो डोरेमोन उस पर टाइम रैपर क्लॉथ इस्तेमाल करता है और उसे वापस से 10 साल छोटा कर देता है। अब डोरेमोन और नोबिता बहुत खुश थे। नोबिता भागते हुए अपनी मॉम और डैड के रूम में आता है और अपनी मॉम और डैड को 10 साल के बाद देखने के बाद रोना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर इस सीन से ये एपिसोड एंड होता है। डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया, इसीलिए इसको पूरा जरूर देखें। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो नोबिता की क्लास में नई आई होती है और उस लड़की का नाम साइको होता है जो कि बहुत ही सुंदर होती है। अब क्लास की सारी लड़कियां साइको को अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती हैं, तो तभी साइको भी अपना प्रोफाइल कार्ड निकाल कर सबको देती है और सबको कहती है कि तुम लोग भी अपना अपना प्रोफाइल कार्ड बनाकर मुझे देना। अब ये सब लोग छुट्टी के बाद आपस में बातें करते हुए घर वापस जा रहे होते हैं और कहते हैं कि कौन कौन अपने प्रोफाइल कार्ड में क्या क्या लिख कर देगा। तो शिजुका डेगिसुगी से पूछती है कि तुम क्या लिखोगे, तो डेगिसुगी बताता है कि मैं ये लिखूंगा कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ और मैं कितना गैजेट निकाल कर देता है, जिसमें जो भी वो लिखेगा उसके बारे में लोग वैसा ही सोचेंगे और उसे सच मानेंगे। तो नोबिता उस बुक पर लिखना स्टार्ट कर देता है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तेज हूँ। तो तभी नोबिता के घर के बाहर से नोबिता नोबिता चिल्लाने की आवाजें आने लग जाती हैं और वहाँ पर छोटी छोटी बच्चियां नोबिता की फैन होती हैं जो नोबिता नोबिता चिल्ला रही होती हैं। तो नोबिता उनसे जाकर मिलता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो तभी नोबिता को सुनियो का कॉल आता है तो सुनियो उसे कहता है कि तुम मेरे घर आ जाओ, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए रखा है। लेकिन नोबिता उसे मना कर देता है। तो तभी सुनियो उसे बताता है कि वहाँ पर साइको और शिजुका भी आ रहे हैं। तो ये बात सुनकर तो नोबिता फौरन हाँ कर देता है। अब डोरेमोन और नोबिता जैसे ही सुनियो के घर जाते हैं तो सुनियो उन्हें देखकर कहता है कि ये देखो कैसे बुलाया नोबिता को मैंने अपने घर में, और उन्हें बताने लग जाता है कि नोबिता जापान का सबसे स्मार्ट लड़का है और ये मेरी होमवर्क करवाने में मेरी मदद भी करता है और ये अभी भी हमारे होमवर्क करवाने में हमारी मदद करेगा। ये बात सुनकर तो नोबिता डोरेमोन का गैजेट निकाल कर वहाँ से भाग जाता है। और अब जैसे ही सुनियो और शिजुका वहाँ रूम में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब नोबिता जैसे ही वहाँ से बचकर बाहर निकल आता है तो रास्ते में उसे जियान मिल जाता है। तो जियान उसे कहता है कि तुम सबसे स्ट्रॉन्ग होना, तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम मुझे हराओ और जीत जाओ। यहाँ पर तो नोबिता बहुत ज्यादा डर जाता है और जियान से कहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तुम स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन जियान तो उसकी एक भी नहीं सुनता और उसको मारने के लिए उसका पीछा करने लग जाता है और वो दोनों भागते भागते ग्राउंड में पहुँच जाते हैं। ये सब देखकर डोरेमोन जल्दी से इनविजिबल कैप पहन लेता है और जियान जैसे ही नोबिता को मारने लग जाता है डोरेमोन उसका हाथ रोक लेता है। डोरेमोन ऐसा 2 बार करता है और फिर जियान को जोरदार पंच मार के उसे नीचे गिरा देता है और तभी वहाँ पर सब दोस्त आ जाते हैं और साइको भी वहाँ पर आ जाती है। तो नोबिता साइको से कहता है कि देखा मेरा पंच, मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, मैंने एक ही पंच में इसे घिरा दिया। तो साइको से कहती है कि मुझे ऐसे लड़ाई करने वाले है। अब अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कि सब दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं और नोबिता का मजाक बना रहे होते हैं कि दोस्ती हो जाती है और ये मूवी यहाँ पर ही एंड हो जाती है। डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया, इसीलिए इसको पूरा जरूर देखें। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम डोरेमोन और नोबिता को देखते हैं, जहाँ पर नोबिता डोरेमोन को कह रहा होता है कि खाओ डोरेमोन, ये तुम्हारे लिए ही है। डोरेमोन कहता है कि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जब कोई मुझसे मदद मांगता है तो मैं उसे मना नहीं कर पाता। तो नोबिता उसे अपना होमवर्क देता है और कहता है कि डोरेमोन ये मेरा होमवर्क कर देना और तुम्हें होमवर्क करते हुए परेशानी ना हो, इसीलिए मैं बाहर सोने जा रहा हूँ। ये सुनकर डोरेमोन काफी शॉक्ड हो जाता है और गुस्से से अपना डोरा केक खाने लगता है। अब रात को नोबिता सो रहा होता है तो हम देखते हैं कि 4 डोरेमोन बहुत बुरी हालत में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद हम एक और नोबिता को देखते हैं जिसके पीछे डोरेमोन भाग रहा था। अब सुबह हो जाती है और नोबिता जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोलता है तो कमरे की हालत बहुत खराब थी और बहुत सी चीजें टूटी हुई थी और डोरेमोन भी बहुत बुरी हालत में वहाँ लेटा हुआ था। नोबिता बहुत शॉक
शॉक्ड हो जाता है और डोरेमोन के पास जाता है, जहाँ पर डोरेमोन नोबिता को नोटबुक देते हुए कहता है, ये लो तुम्हारा सारा होमवर्क कर दिया मैंने। डोरेमोन की हालत बहुत खराब हो गई थी, तो नोबिता डोरेमोन को रेस्ट करने को कहता है। नोबिता सोचता है कि ये सब कैसे हुआ, तो वो टाइम मशीन की मदद से एक दिन पीछे आता है, जहाँ पर डोरेमोन नोबिता का होमवर्क कर रहा था और डोरेमोन के कैबिनेट में छुपकर सब कुछ देखने लगता है, जहाँ पर डोरेमोन कह रहा होता है कि मैं इतना सारा होमवर्क अकेले नहीं कर सकता, मुझे किसी की मदद लेनी होगी। तो तभी उसे एक आइडिया आता है कि अगर मैं 2 घंटे आगे चला जाऊँ तो मैं 2 घंटे के पीछे वाला डोरेमोन यहाँ पर ला सकता हूँ और इस तरह 4, 6, 8 घंटे के बाद वाला भी डोरेमोन यहाँ पर ले आऊंगा और उनसे मदद लूंगा। और डोरेमोन टाइम मशीन से 2 डोरेमोन और यहाँ पर ले आता है और जब वो तीसरे डोरेमोन को यहाँ पर लेकर आता है तो वो भागने लगता है और बाकी 3 रोबोट उसे पकड़ रहे थे। और जब डोरेमोन 8 घंटे के बाद वाले डोरेमोन को यहाँ पर लेकर आता है तो वो बहुत ही गुस्से में था। ये पांचों मिलकर नोबिता का होमवर्क करने लगते हैं और कुछ ही देर में ये सारा होमवर्क कंप्लीट कर देते हैं। तो डोरेमोन इन चारों डोरेमोन से कहता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, अब तुम सब वापस जा सकते हो। लेकिन उन चारों की नींद डोरेमोन ने खराब की थी, इसीलिए वो डोरेमोन पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे मार कर वहाँ से चले जाते हैं। डोरेमोन कहता है कोई बात नहीं, कम से कम नोबिता का होमवर्क तो हो गया, अब कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इस डोरेमोन को असली वाला डोरेमोन कहेंगे। अब डोरेमोन को बहुत नींद आ रही थी तो वो सो जाता है और तभी एक और डोरेमोन टाइम मशीन से यहाँ पर आता है। ये डोरेमोन पास्ट से आया था और इसे भी नोबिता के होमवर्क के लिए मदद चाहिए थी, तो वो असली वाले डोरेमोन को उठाता है और उसे कहता है कि प्लीज नोबिता का होमवर्क करने में मेरी मदद करो। असली वाला डोरेमोन काफी मना करता है, लेकिन फिर भी उसे उसके साथ जाना पड़ता है। जब असली वाला डोरेमोन पास्ट वाले डोरेमोन की मदद करके आ जाता है तो वो काफी थक जाता है और वो फिर से सोने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और पास्ट वाला डोरेमोन आ जाता है और फिर से असली वाले डोरेमोन को नोबिता के होमवर्क के लिए अपने साथ ले जाता है। और जब असली वाला डोरेमोन उसकी भी मदद करके आता है तो वो बहुत गुस्से में होता है और बहुत थक भी चुका होता है। तो असली वाला डोरेमोन कहता है कि अब मैं सिर्फ सोना चाहता हूँ, पर तभी उसे एक और पास्ट वाले डोरेमोन की आवाज आती है, तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और कबर्ड में छुप जाता है जहाँ पर नोबिता भी होता है। तो जब पास्ट वाला डोरेमोन असली वाले डोरेमोन के कमरे में आता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, तो पास्ट वाला डोरेमोन असली वाले डोरेमोन को ढूंढने लग जाता है और जैसे ही कबर्ड को खोलने लगता है तो नोबिता उसे कहता है कि डोरेमोन यहाँ नहीं है। तो पास्ट वाला डोरेमोन कहता है कि अगर वो यहाँ नहीं है तो मैं नोबिता का होमवर्क नहीं कर पाऊंगा। तो ये सुनते ही नोबिता कबर्ड का पूरा दरवाजा खोल देता है और असली वाला डोरेमोन नीचे गिर जाता है और उसे पास्ट वाले डोरेमोन के साथ जाना पड़ता है। जब असली वाला डोरेमोन उसकी भी मदद करके आ जाता है तो वो नोबिता पर बहुत गुस्सा करता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है और ये वही सीन बन जाता है जो हमने एपिसोड के शुरू में देखा था। तो जब असली वाले डोरेमोन और नोबिता लड़ रहे थे तो तभी वहाँ पर पास्ट से एक और डोरेमोन आ जाता है और उसे देखकर तो असली वाले डोरेमोन को और भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर भी उसे उसके साथ जाना ही पड़ता है। और अब असली वाला डोरेमोन उसकी भी मदद करके आ जाता है और अब फाइनली उसका काम यहाँ पर खत्म हो जाता है और ये एपिसोड भी यहाँ पर एंड हो जाता है। डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया, इसीलिए इसको पूरा जरूर देखें। मूवी के स्टार्ट में हम लोग एंशिएंट एज का समय देखते हैं जहाँ पर कुछ कबीले वाले एक जानवर का शिकार कर रहे थे। तो तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में हम नोबिता और उसकी पूरी क्लास को देखते हैं जहाँ पर उनके प्रिंसिपल पूरी क्लास को म्यूजियम में लेकर आए थे और अब ये सब लोग यहाँ पर घूम रहे थे। तो तभी वहाँ पर शिजुका को एक नेकलेस बहुत पसंद आता है और ये दिखने में भी काफी अच्छा लग रहा था। तो नोबिता शिजुका से प्रॉमिस कर लेता है कि तुम्हें टाइम मशीन से टाइम में पीछे जाकर उस इंसान से मिलवाऊंगा जिसने ये नेकलेस बनाया था। लेकिन जब वो घर आता है तो उसकी मॉम उसे डांट कर चुप करवा देती है और होमवर्क करने को बोलती है, जिस वजह से नोबिता रोने लग जाता है क्योंकि उसने शिजुका को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा करना था। तो डोरेमोन नोबिता को फॉरगेटिंग फ्लावर गैजेट देता है जिसकी मदद से वो अपनी मॉम की याददाश्त को कुछ समय के लिए मिटा देता है। उसके बाद नोबिता टाइम मशीन से टाइम में पीछे जाने के लिए निकलने लगता है, लेकिन डोरेमोन उसे मना कर देता है क्योंकि उस समय में काफी ज्यादा बड़े और खतरनाक जानवर हुआ करते थे जिससे नोबिता बच नहीं पाएगा। लेकिन नोबिता वो फॉरगेटिंग फ्लावर गैजेट डोरेमोन पर भी यूज कर देता है और उसकी याददाश्त मिटाकर उसे बाहर भेज देता है। फिर नोबिता डोरेमोन की स्पेयर पॉकेट से मोमोतारो डम्पलिंग्स भी निकाल लेता है और फॉरगेटिंग फ्लावर और डम्पलिंग्स को एक बैग में रख लेता है। और अब शिजुका भी आ जाती है और ये दोनों टाइम मशीन में बैठ जाते हैं और अब नोबिता 12,000 साल पुरानी काउंटिंग लिखना टाइम मशीन पे स्टार्ट कर देता है।
तो तभी उसे याद आता है कि वो शूज तो बाहर ही भूल गया है। और वो जैसे ही अपने शूज लेकर वापस आता है तो वो देखता है कि काउंटडाउन खत्म हो गई है और शिजुका को एक जोरदार झटका लगता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है और गलती से फॉरगेटिंग फ्लावर सूंघ लेती है। तभी वहाँ पर जियान, सुनियो और डोरेमोन भी आ जाते हैं, क्योंकि डोरेमोन को अब सब याद आ चुका था, लेकिन उतनी देर में ही शिजुका वहाँ से जा चुकी थी, क्योंकि काउंटडाउन टाइम मशीन की खत्म हो चुकी थी। अब नोबिता डोरेमोन को शिजुका को बचाने के लिए कहता है, तो तभी डोरेमोन एक टाइम बेल्ट निकालता है और उसकी मदद से वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर शिजुका गई थी। और अब वहां पर टेम्परेचर चेंज होने की वजह से उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तो डोरेमोन सबको जादुई कपड़े देता है जिसकी मदद से उनको ठंड नहीं लगेगी। और इसके बाद वो लोग डायरेक्शन स्टिक की मदद से शिजुका को ढूंढने लगते हैं और काफी ढूंढने के बाद उन लोगों के बैम्बू कॉप्टर की बैटरी खत्म हो जाती है, जिस वजह से वो सब लोग नीचे गिर जाते हैं। और अब शाम होने की वजह से वो लोग वहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं। और अब रात हो जाती है तो एक टाइगर उन पर हमला कर देता है और डोरेमोन उससे बचने के लिए अपनी पॉकेट से मोमोतारो डम्पलिंग्स निकालता है। तो नोबिता उसे बताता है कि वो तो उसने पहले ही स्पेयर पॉकेट से निकाल लिए थे। तो ये सब लोग डरने लग जाते हैं क्योंकि इनके पास अब बचने के लिए कुछ भी नहीं था। तो तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जिन्होंने मास्क पहने हुए थे, जिनमें से उनकी लीडर टाइगर को कुछ खिलाकर शांत कर देती है। ये देखकर डोरेमोन और बाकी सबको लगता है कि शायद ये लोग इनकी मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन वो लोग तो उन पर हमला कर देते हैं, जिससे बच के वो यहाँ से भागने लगते हैं और आगे जाके एक नदी में गिर जाते हैं। अब सुबह उन्हें एक जैकी नाम की लड़की बचा लेती है, जहाँ पर वो अपने कबीले के साथ रहती थी। और उसके बाद वो सब लोग ट्रांसलेशन गैजेट की मदद से जैकी से बात करते हैं। तो फिर वो लोग शिजुका के बारे में उससे पूछते हैं, लेकिन वो लड़की कहती है कि मैंने शिजुका नाम की लड़की को यहाँ पर नहीं देखा। तो तभी वहाँ पर जैकी की मोम आकर उसे कहते हैं कि गाँव में एक पागल हाथी घुस आया है और उसके पिता उससे लड़ रहे हैं। और अब वो लोग उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर उसके पिता लड़ रहे होते हैं। तो तभी डोरेमोन उसे कंट्रोल करने के लिए एक गैजेट निकालता है और जियान वो गैजेट उस हाथी पे मारता है, जिससे कि हाथी शांत होके उनके कंट्रोल में आ जाता है। तो तभी वहाँ पर मास्क वाले लोग भी आ जाते हैं। तो नोबिता उनके लीडर से शिजुका के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसकी बात का कुछ भी जवाब नहीं देती, जिससे कि नोबिता को पता लग जाता है कि इनको शिजुका के बारे में कुछ तो पता है। उसके बाद वो मास्क वाले लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब हम एक आदमी को देखते हैं जो उन मास्क वाले लोगों का एडवाइजर होता है, जिसका नाम जेम्स है। और जैसे ही उसे पता लगता है कि उनके अलावा भी कुछ लोग जानवरों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो उन्हें पकड़ने का कहता है। अब डोरेमोन उन मास्क वाले लोगों के बारे में जियान और सुनियो को बता रहा होता है। तो तभी वहाँ पर जैकी आती है। तो जैकी नोबिता के पास वही नेकलेस लेके आती है जो शिजुका को पसंद आया था और उसे बताती है कि ये नेकलेस मैंने खुद बनाया है, ये तुम रख लो। अब अगले सीन में हम डोरेमोन और नोबिता को देखते हैं जो मास्क पहन के उन मास्क वाले लोगों के इलाके में चले जाते हैं। तो वहाँ पर नोबिता को अपना बैग पड़ा मिलता है जिसके अंदर डम्पलिंग्स होते हैं, जिससे कि डोरेमोन को समझ आ जाता है कि वो मास्क वाले लीडर कोई और नहीं बल्कि शिजुका ही है, जो डम्पलिंग्स खिलाकर जानवरों को कंट्रोल कर रही थी। और अब वो और ज्यादा जानने के लिए उस गुफा के अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनके लोग आ जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें पकड़ के एक टाइगर के सामने बांध देते हैं। तभी जियान हाथी को ले आता है और जैकी और सुनियो के साथ उन पर हमला कर देता है। और ये देखकर जेम्स शिजुका को लेकर वहाँ से भागने लगता है। तो डोरेमोन और नोबिता भी उसका पीछा करने लग जाते हैं और एक जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर जेम्स उन्हें बताता है कि शिजुका कुछ दिनों पहले मुझे एक जंगल के पास पड़ी हुई मिली थी, जिसे कुछ भी याद नहीं था। और साथ ही में उसके पास से एक फूल और कुछ फल मिले थे और इन्हें देखकर तो वो कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन कुछ समय बाद मैं इसको जानने लग गया और मैंने शिजुका को एक कबीले का लीडर बना दिया और आसपास की जगहों पर कब्जा करने लग गया। और अब वो शिजुका को नोबिता पर हमला करने को कहता है और शिजुका को कुछ ना याद होने की वजह से वो नोबिता पर हमला करने लगती है। तो नोबिता शिजुका को वो सब याद दिलाने की कोशिश करता है और वो नेकलेस दिखाता है, जिससे कि शिजुका को वो प्रॉमिस याद आ जाता है। ये देखकर जेम्स नोबिता पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके सामने शिजुका आ जाती है, जिससे कि नोबिता शिजुका को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो जानवरों को कंट्रोल करने के लिए गैजेट है और इंसानों को इससे कोई तकलीफ नहीं पहुंचती। तो डोरेमोन जेम्स को फॉरगेटिंग फ्लावर स्मेल करवा के उसकी याददाश्त भुला देता है और उसे एक अच्छा इंसान बना देता है। और अब वो सब कबीले वालों को बाय बोलकर अपने घर वापस आ जाते हैं। और अब नोबिता की मोम को जैसे ही वो सब कुछ याद आ जाता है तो वो नोबिता से होमवर्क करवाने लगती हैं। और यहाँ पर ही ये मूवी एंड हो जाती है।